देखिए, होलिका दहन के दिन अगर आप सही नियम जानते हैं, सही विधान जानते हैं, तो होलिका दहन के दिन आप अपने मन की तमाम चिंताओं का, तमाम समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। अपने मन की चिंताओं को और शरीर की चिंताओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप रोग से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, विरोधियों की समस्या से परेशान हैं, तो इससे भी आपको होलिका दहन पर छुटकारा मिल सकता है। आर्थिक बाधाओं से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी आपको राहत मिल सकती है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं, तो वैसे भी होलिका दहन होता है पूर्णिमा तिथि को, तो अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो होलिका दहन के दिन आसानी से पा सकते हैं। अलग अलग चीजों को आप अग्नि में डाल सकते हैं और अलग अलग चीजों को अग्नि में डालकर अपनी अपनी बाधाओं से, अपनी अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। यानी एक बात तो यह है कि जब होलिका दहन का कार्यक्रम होगा तब आप उसमें शामिल होंगे, पूजा करेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग चीजें होलिका की अग्नि में डालेंगे और डालने के बाद प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना करने से और पूजा करने से जो बाधाएं आपके जीवन में चली आ रही हैं, वो बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो होलिका दहन का महत्व क्या है, होलिका दहन से किस तरह के लाभ हो सकते हैं, ये बात तो आपने समझ ली। अब होलिका दहन के समय या होलिका दहन के दिन क्या करेंगे? होलिका दहन जब शुरू हो जाए उस समय होलिका की अग्नि के पास जाइएगा, अग्नि को प्रणाम करिएगा और भूमि पर, जहां पर अग्नि जल रही है, उसके नीचे जमीन पर थोड़ा सा जल डालिएगा। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, उपले और काले तिल के दाने डालिएगा। इसके बाद अग्नि की परिक्रमा कम से कम 3 बार करिएगा। 3 बार अग्नि की परिक्रमा करना आपके लिए बेहतर होगा। परिक्रमा करने के बाद फिर आप अग्नि के सामने खड़े हो जाइएगा और अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं कहिएगा। जो भी आपकी मनोकामना है, रोजगार की है, धन की है, सेहत की है, जैसी भी मनोकामना है वो आप कहिएगा। होलिका की अग्नि से जो राख है नीचे, थोड़ी सी राख निकालिएगा, उठा लीजिएगा। इस राख से अपना और घर के लोगों का तिलक करिएगा। तो ये जो फैशन के चक्कर में लोग कहते हैं कि होलिका जल रही है, उसमें जाके हम क्या करेंगे, उससे हमें क्या लाभ होगा, याद रखिए कि ये आपके पुराने साल की विदाई हो रही है। तो पिछले साल की जो बुरी चीज़ें थीं, जो निगेटिव चीज़ें थीं, जो बाधाएं थीं, जो तकलीफ़ें थीं, आप हाथ जोड़ करके अग्नि को प्रणाम जब करते हैं तो अपने पिछले साल की समस्याओं को आप होलिका की अग्नि में जला देते हैं और उससे आप पुरानी साल की समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए होलिका की अग्नि के पास जाइए, उसे प्रणाम करिए और ये प्रार्थना करिए कि जो बीत गई सो बात गई, जो बीती हुई चीज़ें जीवन में परेशानियां पैदा कर रही हैं या पुरानी खराब यादें थीं, उन यादों को होलिका की अग्नि में डाल दीजिए और मुक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ जाइए।